जो मीठी होती है, मीठी को नहीं पता होता है कि वह एक्चुअल में घर पर जा रही है, कहीं और जा रही है। उसके साथ विष्णु खुद ही करने वाला उसके साथ धोखा। तभी वहाँ पर जो ठाकुर साहब होते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर वो ठाकुर साहब और सारा जो परिवार होता है वह रोने लग जाता है कि आखिर मीठी का हमें पता नहीं है। उस टाइम हम यदि मुक्ता की बात को मान लेते तो आज हमारे साथ ये इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। इस बात से लेकर सभी हैरान होते हैं। और फिर वहीं पर कुछ देर के बाद में तपस्या भी आ जाती है और तपस्या कहती है कि बात क्या है, तुम मुझसे पहले तुमने मुझसे इच्छा का जो सच है वो मुझसे छुपवाया और अब मीठी का भी पता नहीं है, मीठी है कहाँ, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन जोगी ठाकुर कहते हैं और रघुविंदर कहते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो बिल्कुल ठीक है और तपस्या को वहाँ से भेज दिया जाता है। जैसे उस परिवार के अंदर बातचीत चल रही होती है तभी वहाँ पर विष्णु की एंट्री हो जाती है। जैसे विष्णु आता है, विष्णु उनकी सबकी बातें सुन लेता है कि बात तो है, कुछ ना कुछ मीठी का पता नहीं है। और फिर वह कहता है कि जोगी ठाकुर, तुमने इतना बड़ा जो सच है मुझसे छुपाया और मीठी का कुछ पता नहीं है और आप घर पर चले आए, ऐसे कैसे चले आए। तभी ठाकुर साहब कहते हैं कि तपस्या घर पर आ चुकी थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तभी वे कहते हैं वीर कहता है कि एक कॉल तो मुझे कर सकते थे, लेकिन रघुविंदर उस बात का जवाब देते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं था और हमने जैसे STD-PCO से कॉल किया, इतनी देर के अंदर तपस्या घर पर आने वाली थी। यह बात हो जाती है उनके बीच में। जैसे उनके बीच में ये बात होने के बाद में वीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आपको तो सिर्फ अपनी तपस्या की चिंता है, वो मेरी बेटी है, मैंने पहले इच्छा को खोया है, अब मेरी बेटी मीठी को भी खो दिया और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आपने बहुत बड़ी जोगी ठाकुर भूल की है और उससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी रघुविंदर कहता है कि तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है और शांत हो जाओ, हमें एक साथ अभी ढूंढने की ज़रूरत है। तो दामिनी की आंखों में आंसू आए होते हैं और क्योंकि उसका पता नहीं है, मुक्ता की बात यदि मान ली जाती तो ये इतना बड़ा अनर्थ उनके साथ नहीं होता। उसके बाद वहाँ पर जो माई होती है वह बेटी अपने हाथ पर पट्टी करवा रही थी अपने भैया से, मामा से। तभी वह कहती है कि यदि हमारे लड़के को ये काम सौंपा होता, कभी तो काम मीठी का काम तमाम कर दिया होता। तभी वह कहती है कि तुम्हारा बेटे को मैं इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि इससे कहानी पलट जाएगी और मैंने अब विष्णु को, उसने मेरी कसम खाई है, मेरी खून की कसम खाई है कि वो ही अब ख़त्म करेगा और वो गाँव जा रहे और ख़त्म भी कर देगा। तभी उनके मन में, उसके मामा के मन में संशय हो जाता है कि कहीं वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया है, कहीं वो उसको ख़त्म ना करेगा फिर क्या होगा। तभी वह कहती है कि उसने कसम खा ली है तो वो उसे ज़रूर ख़त्म करेगा। मीठी अपने रूम के अंदर होती है और अपनी शादी की जो तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों को वह देख रही होती है और तभी वहाँ पर उन तस्वीरों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी भाभी, आ जाती है। आने के बाद पूछती कि मीठी इतनी तुम खुश कैसे हो। तभी वह कहती है कि मैं खुश मेरे घर पर जा रही हूँ, मम्मी से मिलूँगी, पापा से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी, वहाँ पर सबको है और मुझे देखकर कितना खुश होंगे। इतनी खुश होती है मीठी कि सच में वो अपने घर पर जा रही है। तभी वहाँ पर उसकी जो भाभी होती है, निर्भया की पत्नी, वह कहती है कि अचानक तुम्हें ऐसे कैसे जाना पड़ गया। उसे के मन में संशय हो जाता है कि आखिर एकदम अचानक से कैसे जाने लग गई मीठी घर पर। तभी कहती कि माई ने कहा था इसलिए हम जा रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वे एक किचन में जाती है, वहाँ पर वह दोनों और जो उनकी पत्नियाँ होती हैं वह वहाँ पर बातचीत कर रही होती है कि मीठी का तो आज काम का तमाम हो जाएगा और विष्णु खुद लेके जाएगा और मीठी को यही नहीं पता कि वो घर पर जा रही है कहीं और जा रही है। यह बात हो जाती है तभी वह सुन लेती है निर्भया की पत्नी और सुनने के बाद में उसे शक हो जाता है कि आखिर कुछ न कुछ तो मीठी के साथ गड़बड़ होने वाला है। उन औरतों को पता लग जाता है कि इसने हमारी बातें सुन ली हैं। उसे बुलाया जाता है और पूछते हैं कि तूने क्या बात सुनी। तभी कहती मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मीठी के लिए वो उसको टिफ़िन खाना पैकिंग करने के लिए वहाँ पे आई हूँ और वो उन्हें देना है। तभी कहती जल्दी जाओ और यहाँ से अच्छे से पैक करके दे देना। तभी और उसको मन में गहरा सवाल पैदा हो जाता है कि मीठी के साथ गड़बड़ होने वाला है। तभी वो मन में सोचती है कि क्यों ना मैं विष्णु से ही पूछ लेती हूँ, उनको पता है या नहीं कि मीठी के साथ क्या होने वाला है। वह चली जाती है जहाँ पर वो गाड़ी वगैरह को ठीक कर रहे होते हैं। तभी कहती कि टिफ़िन लीजिएगा और तभी जैसे ही वो टिफ़िन देती है तभी कहती है गाड़ी के अगली सीट पर रख दीजिएगा और फिर वह अपने हाथ में बोतल ली होती है और वह हाथ धुलाने के लिए उसे वीर जो विष्णु होता है वह कहता है कि आप मेरे हाथ धुलवा दीजिएगा। जैसे ही वह उसे इस बात को लिए कहा जाता है कि मेरे हाथ धुलवा दीजिएगा,
और फिर वह उसे पूछने लग जाती है कि आप विष्णु जी अचानक मीठी को लेकर गाँव जा रहे हैं क्या? तभी वह कहता है कि हाँ, माई ने हमें कहा है, तो इसलिए माई का ये ऑर्डर है, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं मीठी को लेकर। वह कुछ बात को दबा लेते हैं मन के अंदर और वह बता नहीं पाते, लेकिन वह समझ जाती है कि होने वाला तो कुछ है। विष्णु को भी पता है इसके बारे में कि आखिर होगा क्या मीठी के साथ। तभी वहाँ से वह अब अगले प्लान के बारे में सोचने लग जाती है। उधर जो रघुवेंद्र होता है वह भी कसम खा लेता है कि हम मीठी को ढूंढ कर लाएंगे, और जो वीर होता है वह जोगी ठाकुर के वहाँ से निकल कर भाग पड़ता है। और भागने के बाद में वह फिर बाहर आ जाता है तो उसे रोका जाता है। फिर वह माफ़ी मांगता है कि मैंने भला बुरा कुछ आपको कह दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे ये गलती हो चुकी है। तभी इतना कहते ही जोगी ठाकुर उसे गले लगा लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। कहते हैं कि हमें मीठी का भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और मीठी का हमें पता लगेगा तभी तो हम आगे इस बात के बारे में पता है, लेकिन हम ढूंढेंगे कहाँ पर मीठी को जब उसका अता पता ही नहीं है। उधर से वह तैयारियां कर रहे होते हैं और इधर से मीठी को ढूंढने के लिए भी सारा परिवार एकजुट हुआ होता है। तो अब हम देखेंगे आने वाले शो के अंदर क्या मीठी वहाँ से चलेगी या उससे पहले वह जो जोगी ठाकुर है वह उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि हम आपको नई अपडेट लगातार दे सकें। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते हैं क्या बड़ी अपडेट होने वाली है।